Good morning, everyone. Next question number 57. A Limited invited application for 50,000 equity share of rupees 10 each, 3 rupees on application for an allotment, 2 on first call and balance on second and final call. Total application received 70,000 and allotment made in following condition. In first condition, 10,000 share, who applied 10,000 share allot full, and 60,000 applicant allot only 40,000 share. A, who have 1,000 share allotted share in second category means 60,000 shares category, he pay only application money and he failed to pay allotment and calls. 600 share out of 1,000 share reissue at the rate of 8 rupees per share. अब क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले टेबल आप लोगों को बताई थी, टेबल तैयार करते हैं। टेबल के अंदर आप लोगों को क्या करना है, कैटेगरी वाइज सॉल्यूशन लेंगे। तो फर्स्ट है टाइप्स, फिर अप्लाइड शेयर, फिर अलॉटेड शेयर, फिर एक्स्ट्रा शेयर एंड एक्स्ट्रा मनी। ये स्टार्टिंग के 5 कॉलम आप लोगों को अच्छे से तैयार करने। फिर जितने अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल है उन सब के लिए 3-3 कॉलम बनाओगे, और आप लोग चाहो तो एक कॉलम हटा सकते हो बीच में से एडजस्ट वाला। तो मैं बाकी के लिए 2 ही कॉलम बना देता हूँ, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के अकॉर्डिंग। सिर्फ ड्यू और रिसीव्ड की एंट्री ही अपन लोग करेंगे, तो उनके लिए मैंने 2 ही कॉलम बनाए हैं। ये लीजिए, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। एक तो ड्यू का कॉलम है और दूसरा रिसीव का, इन दोनों में इसमें 3 कॉलम बनाए, ड्यू, एडजस्ट और रिसीव्ड। इस तरीके से ये अपना टेबल का फॉर्मेट तैयार हुआ। अब कैटेगरी दी हुई है, फर्स्ट कैटेगरी 10,000 शेयर होल्डर को अपने फुल दिया है, तो यहाँ फर्स्ट कैटेगरी लिखा, 10,000 शेयर होल्डर एप्लीकेशन आई थी, उनको अपने अलॉटमेंट भी कितना किया, 10,000। इन सेकेंड कैटेगरी हु अप्लाई 60,000 शेयर मीन्स सेकेंड कैटेगरी एप्लीकेशन रिसीव्ड 60,000 शेयर एंड allot 40,000 share of second category, allotment made for second category is 40,000. Total application received 70,000, 10 plus 60 equal to 70,000. And total allotment made 10 plus 40 equal to 50, and there is also 50,000. So 50,000 टोटल अलॉटेड शेयर या इनवाइटेड एप्लीकेशन जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग अपन ने यहाँ तक का पोर्शन कंप्लीट किया। फिर एक्स्ट्रा शेयर करते हैं, 10,000 की एप्लीकेशन लगाई, 10 ही अलॉटमेंट किया, देयर इज नो एक्स्ट्रा शेयर एंड इन सेकेंड कैटेगरी 60 अप्लाइड एंड अलॉटमेंट वेट 40,000 मीन्स 20,000 का एक्स्ट्रा शेयर की बात हुई है। एक्स्ट्रा शेयर कितनी हुई, 20,000, और टोटल एक्स्ट्रा शेयर भी कितने हैं, 20,000 शेयर ही एक्स्ट्रा शेयर है। आगे देखिएगा, फिर अपन देखते हैं कि कितने शेयर होल्डर को एक्स्ट्रा मनी क्या होगी। एक्स्ट्रा शेयर ही कुछ नहीं है तो एक्स्ट्रा मनी भी कुछ नहीं है, यहाँ पर देश होगी 20,000 एंड पर शेयर एप्लीकेशन मनी इज 3 रुपीज़। स्टार्टिंग में एप्लीकेशन मनी ही पे करता है, तो 23 जा 60,000 आप लोगों की एक्स्ट्रा मनी बनी। टोटल एक्स्ट्रा मनी कितनी है, 60,000। इस एक्स्ट्रा मनी को आपको एडजस्ट करना है, देखेंगे कैसे एडजस्ट करते हैं। फिर आगे कह रहा है ड्यू करना है। ड्यू करते हो तो हमेशा अलॉटेड शेयर से ड्यू करना है। ड्यू करते टाइम ध्यान रखना कि कोई ऐसा शेयर तो नहीं है बीच में जिसको आप लोगों ने पहले ही कैंसिल कर दिया। यदि कैंसिल किया हुआ है तो आप लोग क्या करोगे, पहले उस शेयर की वैल्यू माइनस करोगे फिर नेक्स्ट ड्यू करोगे। अभी इस क्वेश्चन में ऐसा कोई नहीं है, तो आप लोग क्या करोगे, एप्लीकेशन अलॉटेड फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल तीनों को ड्यू कर सकते हो। सेकंड कॉल के बाद 4 फीचर हुआ है, तो मतलब ड्यू करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। सभी से अपन लोग अमाउंट मांगेंगे, पेमेंट नहीं करेगा तो रिसीव्ड में चेंज होगा, ड्यू करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10,000 शेयर 4 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट, ये अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और बैलेंस ऑन सेकंड कॉल। बैलेंस कैलकुलेट कर देते हैं, बैलेंस देखिएगा 3 + 4 7 + 2 9, देन 1 रुपीज़ ऑन सेकेंड कॉल। तो
10,000 इंटू 4 रुपीज़ मीन्स 40,000 ड्यू किया आप लोगों ने यहाँ पे 40,000. 10,000 इंटू 2 20,000 फर्स्ट कॉल ड्यू और 10,000 इंटू 1 देन 10,000 सेकेंड कॉल ड्यू. ये ड्यू कर दिया. फिर रिसीव करते हैं सॉरी इस सेकेंड कैटेगरी के ड्यू करते हैं 40,000 शेयर 40 इंटू 4 तो 4 4 जा 160 1,60,000 4 2 जा 80,000 और 4 1 जा 40,000. ये सेकेंड कॉल के ड्यू कर दिए सेकेंड कैटेगरी के अकॉर्डिंग. 160 प्लस 40 2 लाख रुपीज़. यहाँ करते हैं 1,50,000. ये अपन लोगों ने ड्यू की अमाउंट शो की है. अब फर्स्ट कैटेगरी के अकॉर्डिंग ऐसी कोई कैलकुलेशन नहीं है. इसमें कहा है 1000 शेयर है जिसने पेमेंट नहीं किया वो किस कैटेगरी का है, वो है 60,000 वाली. और 60,000 वाली कौन सी कैटेगरी है, सेकंड कैटेगरी. तो इस सेकंड कैटेगरी में इसका एडजस्टमेंट होगा. तो यहाँ फर्स्ट कैटेगरी में इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है. तो एडजस्ट करने के लिए एक्स्ट्रा मनी नहीं है तो एडजस्ट तो कुछ होगा नहीं. और पूरी की पूरी अमाउंट आप लोग क्या करोगे, रिसीव करोगे. यहाँ पर 40,000 इसमें 20,000 रिसीव कर लेते, 20 ड्यू किया, इसमें 10 ड्यू किया हुआ है और 10,000 ही रिसीव करते क्योंकि कोई कॉल्स इन एरियर भी नहीं है और एक्स्ट्रा अमाउंट भी नहीं है. सेकेंड कैटेगरी की बात करते हैं. अब देखो सेकेंड कैटेगरी में आपके पास में एक्स्ट्रा अमाउंट कितना हुआ है 60,000 जिसे अपन लोग क्या करेंगे एडजस्ट करेंगे. यहाँ आप लोगों ने 1,60,000 ड्यू किया, 60 एडजस्ट एक्स्ट्रा अमाउंट आया हुआ है जिसको अपन लोग यहाँ यूज कर लेते हैं अलॉटमेंट के टाइम पर. और रिमेनिंग अमाउंट अपन यहाँ पर 1 लाख रुपीज़ रिसीव कर लेते हैं यदि अलॉटमेंट पे करता तो ये बंदा. लेकिन इसने अलॉटमेंट पे नहीं किया. अब ड्यू में, एडजस्ट में और रिसीव में तीनों में अमाउंट आती है और कोई बंदा अमाउंट पे भी नहीं करता. तो आपको बताया था मैंने फॉर्मूला लगाना है क्योंकि यदि अपन 1 लाख कर दे तो गलत हो जाएगा क्योंकि इस बंदे ने भी 1000 शेयर पे एक्स्ट्रा अमाउंट जो आई हुई है 60,000 उसमें इसका भी कुछ ना कुछ शेयर आया हुआ है. कैसे कैलकुलेट करोगे, फॉर्मूला बताया था कैसे कैलकुलेट करोगे. देखिएगा फॉर्मूले में सबसे पहले लिखोगे टोटल अलॉटमेंट ड्यू. टोटल अलॉटमेंट ड्यू हुआ 1,60,000. फिर इसमें करोगे लेस एडजस्टेड अमाउंट. कितनी अमाउंट एडजस्ट की आप लोगों ने 60,000 एडजस्ट कर दी. इसका मतलब नेट ड्यू कितना हुआ 1 लाख रुपीज. इसको बोलेंगे नेट ड्यू. ये सारे शेयर पे आपको 1 लाख रुपए ही रिसीव करना था जो आप लोगों का ड्यू हुआ. इस कैटेगरी के अलॉटेड शेयर कितने हैं 40,000. तो आप लोगों को अब देखना है यहाँ लिखिएगा लेस कॉल्स इन एरियर. कॉल इन एरियर की कैलकुलेशन कैसे करोगे, 1 लाख रुपीज ड्यू होना है. कितने शेयर पे ड्यू करने थे 1 लाख रुपीज 40,000 पे. 40,000 कैसे आया, इस कैटेगरी के सामने जो अलॉटेड शेयर है उसकी बात की है 40,000. तो आपको देखना है कि 1000 शेयर पे कितना ड्यू होगा. जो 40,000 पे 1 लेकर आना था तो 1000 शेयर पे कितना आने वाला है वही अमाउंट आप लोगों को नहीं मिला है. इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे. जब सॉल्व करते हो तो वैल्यू आप लोगों की बनेगी 425 250 मीन्स 2,500 आप लोगों ने अमाउंट रिसीव नहीं की है. तो रिसीव्ड अमाउंट 2,500 इसमें से माइनस करोगे तो ये अमाउंट आ गई 97,500. ये रिसीव्ड अमाउंट है रिसीव्ड. इसको आप लोग यहाँ शो करोगे 97,500. अलॉटमेंट के टाइम पर जो अमाउंट आप लोगों ने रिसीव की है वो कितनी हुई 97,500. तो 97,500 से आप लोगों को इसको अलॉटमेंट को रिसीव को शो करोगे. अब टोटल अमाउंट कितना रिसीव हुआ वो आप लोग देखोगे अलॉटमेंट के टाइम पर 97 तो ये और 40,000 पहले का आया हुआ है मीन्स 1,37,500. यहाँ 1,37,500 शो करते हैं और यहाँ आएगा 60,000 एडजस्टेड अमाउंट. अब बात करते हैं सेकेंड कैटेगरी के अंदर. इसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया लेकिन इसमें एडजस्ट नहीं हुआ है. एडजस्ट जो होना था वो तो यही कर दिया. तो यहाँ पर तो अपन लोगों ने फॉर्मूला लगाया. यहाँ पर तो कुछ अमाउंट एडजस्ट तो किया ही नहीं. और 1000 शेयर पे फर्स्ट कॉल आने वाला कितना था 1000 इंटू 2 मीन्स 2,000. पूरी अमाउंट नहीं आई. यहाँ ये कर देते 1000 इंटू 4 मीन्स 4,000. तो गलत होता. क्यों होता गलत, क्योंकि कुछ ना कुछ अमाउंट आपने एडजस्ट किया है. उस एडजस्ट में इस ए का भी कुछ ना कुछ पार्ट है 1000 शेयर पे, इसलिए अपन ने फॉर्मूला यूज किया. लेकिन फर्स्ट कॉल में फॉर्मूला यूज नहीं होगा. 1000 इंटू 2 रुपीज़ पर शेयर मीन्स 2,000 नोट रिसीव्ड. 80,000 आने वाला था, 80 में से 2 नहीं आया तो आया कितना है 78,000 यहाँ आया हुआ है.
78 + 20 देन 98,000 टोटल रिसीव्ड अमाउंट। इसमें 1000 इंटू 1 मीन्स 1000 रुपीज़ नहीं आया, 40,000 में 1000 नहीं मिला तो मिला कितना है 39,000। टोटल वैल्यू कितनी हुई 49,000 सेकेंड कॉल की टाइम पर रिसीव्ड अमाउंट की अपन ने बात की। ये अभी आप लोगों की टेबल बनी है। अब इस टेबल के अकॉर्डिंग फॉर्मूले आप लोगों ने कैसे कब लगाओगे बताया, और अब आपको क्या करनी है एंट्री करनी है। एंट्री हमेशा फॉर्मेट में करोगे, मैं डायरेक्ट एंट्री कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। एंट्री करते तो फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR, बैंक अकाउंट DR, टू शेयर का नाम इक्विटी शेयर दिया हुआ है तो टू इक्विटी शेयर, एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, नरेशन लिखोगे, फॉर्मेट में एंट्री करोगे। ध्यान रखना टोटल एप्लीकेशन कितनी आई 70,000 और पर शेयर वैल्यू कितनी है 3 रुपीज़, 7 3 जा 21, तो 2,10,000 एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ये एप्लीकेशन मनी की एंट्री कर दी। सेकेंड एंट्री एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करते हो तो इक्विटी शेयर, एप्लीकेशन अकाउंट DR, डेबिट में जितने से क्रेडिट किया उतने से डेबिट करता हूँ 2,10,000, टू शेयर, टू इक्विटी शेयर, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में देखो जितने शेयर आप लोगों ने ऑफर किए थे उससे करोगे 5 × 3, 5 3 जा 15, 1,50,000। ये टेबल आप लोगों को पहले से बताई हुई है, इस एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी का जो रह गया 60,000 उसका डिफरेंस बताएगा एक्स्ट्रा मनी। एक्स्ट्रा मनी कह रहा है कि 60,000 को एडजस्ट किया, और वो भी कहाँ एडजस्ट किया है अलॉटमेंट में, तो अलॉटमेंट के नाम से शो करोगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 60,000, 2,10,000 एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर इनटू कैपिटल एंड एक्स्ट्रा एडजस्ट इनटू अलॉटमेंट। ये सेकेंड एंट्री हुई अपनी। अब करते हैं थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री में अलॉटमेंट ड्यू करोगे, फिर रिसीव करोगे तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR, प्रीमियम क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, अदरवाइज प्रीमियम भी शो करते टू सिक्योरिटी प्रीमियम लिखते, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट ड्यू आप लोगों ने किया है तो देखो कितने से किया है 160 और 40, तो टोटल हुआ 2 लाख रुपीज़। यहाँ 2 लाख से आपको अलॉटमेंट ड्यू करना है, अलॉटमेंट ड्यू कर दिया। अलॉटमेंट ड्यू करने के बाद रिसीव की एंट्री करोगे 4th नंबर पे बैंक अकाउंट DR, बैंक अकाउंट DR, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अलॉटमेंट और ये रिसीव्ड में दिया 1,37,500, तो 1,37,500 से एंट्री होगी। एक बार यदि टेबल आप लोगों ने अच्छे से बना ली तो फिर एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। फर्स्ट कॉल देखो फर्स्ट कॉल और ये ड्यू, ड्यू का टोटल है 1 लाख रुपीज़, तो 1 लाख से फर्स्ट कॉल ड्यू कर देते हैं, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। फिर फर्स्ट कॉल रिसीव करने की एंट्री करते हैं तो बैंक अकाउंट DR, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। ये फर्स्ट कॉल ये रिसीव्ड 98,000 दिया हुआ है तो 98,000 से फर्स्ट कॉल रिसीव की एंट्री कर देते हैं। सिंपल है बेटा, एक बार टेबल में आप लोगों को फोकस करना है कि टेबल कैसे तैयार करनी है, उसके बाद एंट्री तो सिंपल है। सेकंड कॉल ड्यू 150 से, रिसीव आप लोग करोगे 49 से, सॉरी ओनली 50 है, तो 7 नंबर पे इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। कितना किया 10 + 40 = 50,000, तो 50,000 से सेकंड कॉल मनी ड्यू करते हैं।
ये सेकंड कॉल मनी ड्यू हुआ, और 8 नंबर पे सेकंड कॉल मनी रिसीव करने की एंट्री करते हैं, तो बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। और सेकंड फाइनल कॉल कितना है? 49,000 आप लोगों ने रिसीव किया है, तो 49,000 से इसकी एंट्री कर देते हैं। ये अपन लोगों ने मेजर 8 एंट्री करनी थी, वो 8 एंट्री कंप्लीट की। उसके बाद में आप लोगों को क्या कहा गया कि ये 1000 शेयर है, इसको सेकंड कॉल के बाद 4 फीट किया गया है, तो इसके 4 फीट की एंट्री करोगे, फिर 600 शेयर इशू करोगे और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे, मतलब 3 एंट्री और करनी है। तो वो देखिएगा नंबर 9, सबसे पहले 1000 शेयर को कैंसिल करते हैं, एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट DR, कैपिटल कैंसिल कर रहे हो, नंबर ऑफ शेयर दिए हुए 1000 और कॉल्ड अप वैल्यू मतलब कंप्लीट वैल्यू सेकंड कॉल के बाद जो कर रहे हो, तो 10 रुपीज़ का शेयर है, 10 से करोगे, 10,000 आप लोगों ने डेबिट कर दिया। उसके बाद में क्या नहीं मिला, इस पे अलॉटमेंट नहीं मिला, फर्स्ट कॉल नहीं मिला और सेकंड कॉल नहीं मिला, तीनों को दिखाते हैं। 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और 2 इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तीनों को दिखा दिया, जो नहीं मिला नोट रिसीव्ड को शो करना है। अलॉटमेंट कितना नहीं मिला, ये फॉर्मूले में आपको दिया है, कॉल सीनियर जो 2500 की बात की थी उसको आप लोग स्टार लगा के ऐसे वर्किंग नोट नंबर 1 इस तरीके से शो कर सकते हो, स्टार वर्किंग नोट 1 में शो किया हुआ है 2500। फर्स्ट कॉल का कितना नहीं मिला, 1000 शेयर और फर्स्ट कॉल की पर शेयर वैल्यू 2 रुपीज़, 1000 इंटू 2 इक्वल टू 2000, नॉट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल मीन्स कॉल सीनियर है वो है 1000 इंटू 2। सेकेंड कॉल की बात की तो 1000 इंटू 1, 1 रुपये तो नहीं मिला था, तो 1000 रुपीज़ ये आ गए। ये टोटल ड्यू, नॉट रिसीव्ड, नाउ रिसीव्ड अमाउंट, 2 इक्विटी शेयर 4 फ्यूचर अकाउंट, 4 फ्यूचर अकाउंट, जो अमाउंट आप लोगों ने रिसीव कर रखी है। और रिसीव क्या किया था, आप लोगों ने एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव की थी, तो 1000 शेयर पे 3 रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंग 3000 तो एप्लीकेशन रिसीव की है, प्लस अलॉटमेंट का कुछ पार्ट जो एक्स्ट्रा अमाउंट में आया था वो रिसीव किया। कितना आया था वो पार्ट देखो, 60,000 पार्ट आया हुआ था, टोटल एक्स्ट्रा अमाउंट कितनी आई थी 60,000, कितने शेयर पे आया हुआ था टोटल 50,000, इसमें 10,000 को तो फुल अलॉटमेंट किया। और ये किस कैटेगरी का था, सेकंड कैटेगरी, और सेकंड कैटेगरी का कितना है 40,000 शेयर पे, 40,000 शेयर पे 60,000 आया हुआ था, तो 1000 शेयर पे कितना आया हुआ ये चेक करना आपको, ठीक है। एक्स्ट्रा अमाउंट 60,000 था, 40,000 शेयर पे, तो 1000 पे कितना ये कैलकुलेट करोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे, ये किया 1.5 ये हटाया, तो 1500 रुपीज़ आपके एक्स्ट्रा आए हुए हैं, मीन्स 1500 ये आए हुए हैं। टोटल कितना हो 4500, तो यहाँ आएगा 4500। चेक भी कर सकते हो इसको, डेबिट का टोटल 10,000 है, क्रेडिट का भी 10 ही होना चाहिए। चेक करते हैं, 4 + 5 6 7 8 9 और ये 1000 रुपीज़ इसका हुआ, मीन्स 10,000 से अपन ने ये एंट्री की है। इसमें 1500 की कैलकुलेशन कैसे की है ध्यान रखना, ये पॉइंट मैंने आपको बताया कैसे किया। 60,000 एडजस्ट किया था कितने शेयर पे, 40,000 पे, तो आप लोगों ने देखा 50,000 शेयर पे कितना हुआ 1500, इस तरीके से ये 1500 आया हुआ है। ये तो आप लोगों ने एंट्री की 4 फीचर करने की। 4 फीचर करने के बाद आप अब क्या करोगे, रीइश्यू करोगे, शेयर को रीइश्यू करते हैं, तो नंबर 10 रीइश्यू में कहा गया है कि 600 शेयर रीइश्यू एट द रेट ऑफ 8 रुपीज़ पर शेयर एंड द वैल्यू ऑफ शेयर इज 10 रुपीज़। 8 रुपीज़ में रीइश्यू किया, 10 रुपीज़ का शेयर मीन्स 2 रुपीज़ डिस्काउंट वैल्यू है। अब एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट DR, बैंक अकाउंट DR डेबिट 600 शेयर इंटू 600 इंटू 8 रुपीज़, 8 6 जा 48, 4800 डिस्काउंट दिया, उसको बोलेंगे रिश्यू टाइम पे शेयर 4 फीचर से एडजस्ट करते हैं इस वाली वैल्यू से, तो शेयर 4 फीचर अकाउंट DR
600 into 2, 1200. 2 share capital account. 600 into 10, 6000. 600 शेयर रीइशू. 600 शेयर को आपने क्या कर दिया, रीइशू कर दिया, और उसके अकॉर्डिंग आपने ये एंट्री कर दी 10 नंबर. अब लास्ट 11 नंबर पे एंट्री करोगे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री. सबको पता है क्या होती है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. कैपिटल रिजर्व देखो वैल्यू कितनी आई थी, 4500 वैल्यू आई हुई थी, लेकिन कितने शेयर पे आई हुई थी, 1000 शेयर पे. 4500 वैल्यू आई हुई है 1000 शेयर पे. पहले आपको देखना है 600 पे वैल्यू कितनी आई हुई है, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो 600 की वैल्यू अपन लोग कैलकुलेशन करते हैं कि 600 पे वैल्यू कितनी आई हुई है. अब ये देखिएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 0 6 5 जा 33, 6 4 जा 24 प्लस 3, 2700 वैल्यू आई हुई है आपकी 600 शेयर पे, जिसमें से रीइशू के टाइम पर आपने डिस्काउंट कितना दिया, 1200. ये माइनस कर दो, लेस डिस्काउंट ऑन रीइशू वो है 1200. ये माइनस किया तो रिमेनिंग आपकी वैल्यू रहेगी 1500, जिसको आप लोग क्या करोगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे. तो ये वैल्यू आएगी आपकी 1500 से. क्वेश्चन है जो एंट्री आप लोगों को पास करनी थी मेजर, वो सारी एंट्री अपन लोगों ने यहाँ पर पास की. क्वेश्चन में हो सकता है कि फिर भी आप लोगों को कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम रही हो, तो वो प्रॉब्लम कैसे सोल्व आउट करोगे उसको आप लोग देखोगे, और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को अब इस क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करना है, लास्ट में आप लोगों को कैश बुक बनानी है. कैश बुक बोल दीजिएगा या बैंक के अकॉर्डिंग, तो वो बुक कैसे बनाओगे और कैसे उसकी एंट्री करोगे उसके बारे में अपन लोग डिस्कशन करते हैं. तो सबसे पहले बैंक के अंदर जो जो अमाउंट है वो सारी अमाउंट देख लीजिएगा. मैं एक शॉर्ट परफॉर्मा बना देता हूँ और आप लोगों को एंट्री करनी है डेबिट और क्रेडिट के अकॉर्डिंग. ये बैंक में डेबिट हुआ 2,10,000, फर्स्ट जो एप्लीकेशन की अमाउंट आई थी उसके अकॉर्डिंग. फिर सेकेंड एंट्री में नहीं है, थर्ड एंट्री के अंदर नहीं है, फोर्थ के अंदर अलॉटमेंट है 1,37,500, इसको डेबिट में शो करोगे. फिर यहाँ नहीं है, और 6 नंबर पे है फर्स्ट कॉल के 98,000, और उसके बाद में अपन 7th में नहीं है, 8 एंट्री में 49,000 से एंट्री करते हैं. ये तीनों चारों जो एंट्री की है वो सब डेबिट में होगी. फिर जब रीइशू किया था तो 4,800 से रीइशू की एंट्री करोगे 4,800. इस तरीके से आपका पूरा बैंक अकाउंट बनेगा और इसका बैलेंस कैलकुलेट होगा. बस इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.